वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। आज हम नाइन्थ के चैप्टर 12 के हेरोन फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल जिसका साइज अगर अलग अलग है, यानी कि इन अलग अलग है, तो आप किसी भी साइज या चाहे इक्विलेटरल है, चाहे आइसोस्केल है, सेलस है, किसी भी तरह के ट्रायंगल है, उसका आप एरिया निकाल सकते हैं। उस एरिया को निकालने के लिए एक हेरोन फॉर्मूला डेवलप किया गया था, जो कि इस तरह से है। हेरोन फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला गिवन बाय द हेरोन अबाउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज हेरोन। हेरोन ने एक फॉर्मूला निकाला था जो किसी भी ट्रायंगल के एरिया को हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कोई ट्रायंगल जिसके साइड्स ए, बी और सी हो, ए, बी और सी हो, तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पर वेयर एस इज द सेमी पैरामीटर एंड इट इज गिवन बाय ए प्लस बी प्लस सी by 2. That means sum of all sides upon 2 and A, B, C are the sides of triangle. अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर गिवन है और उसका एरिया निकालना है, तो उसके एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे? उस क्वाड्रिलेटरल को थ्रू द डायगोनल की हेल्प से दो पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग ट्रायंगल का एरिया करके सम करके आप उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल का एरिया आपको पता होना चाहिए। एरिया होता है L इंटू बी, पेरीमीटर है 2L प्लस बी, डायगोनल्स होता है स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो उसका एरिया होगा साइड स्क्वायर, पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड, डायगोनल्स होगा √2 इंटू साइड। अगर कोई भी ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल है तो उसका एरिया निकाल सकते हैं। उसमें होगा एरिया ऑफ राइट एंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आइसोलेटेड एंगल है तो उसका एरिया निकालना है, तो आप a/4 √4 b² माइनस a स्क्वायर। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप √3/4 a²। अगर पैरेललोग्राम है तो उसके लिए निकालते हैं b इंटू एच। एरिया अगर रोम्बस निकालना है तो होता है d1 इंटू d2/2 और पेरीमीटर होगा 2√d1² प्लस d2²। अगर कोई ट्रेपेजियम है तो उसका एरिया निकालना है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट अपॉन 2। अगर हेक्सागोन है तो होगा √3/2 √3a²। लेकिन इन सभी फॉर्मूले से अगर आपको भूल जाए तो उसके लिए हेरोन फॉर्मूला बेस्ट होगा। उसके लिए आप कोई भी ट्रायंगल हो या कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसको आप हेरोन फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, हमने बुक का ही लिया है। जैसे लिखा हुआ एक पार्क है, देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क। एक पार्क है जिसमें स्लाइड लगाया गया है, जिससे वन साइड इज हैज पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। एक मैसेज दिया गया है जो एक ट्रायंगल शेप का है। उसका जो साइज़ है वो है 15, 11 एंड 6 और हमें इस पेंटेड एरिया का कलर का एरिया निकालना है। तो हमें क्या क्या गिवन है? साइड्स यानी कि ट्रायंगल के साइड्स गिवन हैं। तो A इक्वल टू हो गया 15, B इक्वल टू हो गया 11 एंड C इक्वल टू हो गया 6। पहले हम निकालेंगे इसका सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? S इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2। इन सब की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो ये होगा 32/2 दैट इज 16। अब हम यूज़ करेंगे हेरोन फार्मूला। हेरोन फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब हम सारे वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे। तो S की वैल्यू 16 है, तो 16 माइनस 15 इंटू 16 माइनस 11
इंटू 16 - 6। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद सॉल्व करें तो आएगा 16, ये ऊपर जाएगा 1, 16 - 11 5 और 16 - 6 यानी 10। इन सबको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 4 × 5, जिसमें 2 का स्क्वायर रूट नहीं बन रहा है, तो हो जाएगा आपको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 20√2²। तो एरिया ऑफ पेंटेड कितना आ गया 20√2 मीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी तरह का एक पार्क है जिसका जो कि ट्रायंगुलर पार्क है। इसका मैं आपको क्लोजर दिखाता हूँ। इसका साइड्स है 11, 15 और 6। हमें यहाँ पर इसका भी एरिया निकालना है। तो इसके लिए क्या है, सेम वैसे ही दिखेंगे। एज कल टू हमें क्या गिवन है, मान लेते हैं लेट द एरिया ऑफ साइड्स आर ट्रायंगल एज कल टू 15, बी इज कल टू 11 एंड सी इज कल टू 6। अगर हम एरिया देखें तो एस इज कल टू आएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। हम सब की वैल्यू पुट करें तो आ जाएगा 15 + 11 + 6/2 दैट इज 32/2 दैट इज 16 हो जाएगा। अब सिमिलरली आप उसी हीरोन फॉर्मूला को लगाएंगे तो आप वैल्यू पुट कर देंगे 16, 16 - 15, 16 - 11 इंटू 16 - 6। इनको आप सॉल्व करेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखेंगे कि जिनका पेयर बन गया वो तो बाहर आ जाएगा। जैसे 4 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर है लेकिन 2 का पेयर नहीं, तो 2 स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो आपका जाएगा 4 × 5 स्क्वायर रूट वैल्यू दैट इज 20√2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ जो पेंटेड कलर का आएगा वो आएगा 20 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने 2 बुक के ही क्वेश्चन लिए थे। आप इस तरह से और भी सॉल्व करते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसको हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू, बाय बाय।